शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवपरिहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की ब्रह्मवाणी पर चर्चा का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पहला कार्य ये है कि हम भगवान श्री गोविंद का आवाहन करें, उनसे प्रार्थना करें कि वह उपस्थित हों और हम सभी को भगवत गीता ज्ञान की चर्चा श्रवण करने के लिए और उसकी व्याख्या करने की शक्ति प्रदान करें। क्योंकि मनुष्य में जो शक्ति मिलती है या सामर्थ्य मिलती है या विनिश्चय रूपी बुद्धि तत्व वास्तविक रूप से मिलता है, वह भगवान श्री गोविंद की विशेष कृपा से ही मिलता है। तदामि बुद्धि योगम, कि मैं ही बुद्धि का योग कराता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वह मनुष्य परमात्मा की अनुभूति सहजता से कर लेता है। तो भगवान गोविंद की कृपा से मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति होती है। तो उसका जो साधन है, उसकी जो प्रक्रिया है, वह भगवान श्री गोविंद के द्वारा उद्भवित की गई भगवत गीता वाणी में विशेष रूप से प्रख्यापित की गई है, वर्णित की गई है। हमारे अनेक भारतीय मनीषियों ने, महापुरुषों ने परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया को अनेक प्रकार से वर्णित किया है, परंतु जैसा वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री गोविंद ने किया है, वैसा वर्णन इस जगत में सर्वथा अनुपलब्ध है और उसका वैसी प्रस्तुति नहीं है। तो हम सभी आज भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 पर चर्चा कर रहे हैं और कल के सत्र में श्लोक संख्या 9 की व्याख्या का समापन हुआ था और आज के श्लोक आज का जो विषय है वह श्लोक संख्या 10 पर आधारित है। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 10। श्री भगवान ने कहा, रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजा तथा। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति। रज और तम का जब समन हो जाता है तो सत्वगुण प्रकट होता है। सत्वगुण भवति यानी प्रकट हो जाता है, क्रियान्वित हो जाता है। हे अर्जुन, फिर समझिए इसको, रज तम का जब समन हो जाता है, वो दब जाता है शरीर में, तो उसके पश्चात ही सत्व जो है प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार रज और सत्व के दब जाने से तम प्रकट होता है और तम तथा सत्व के दब जाने से रज का प्रकटीकरण होता है, रज प्रकट हो जाता है, बढ़ता है। तो ये जो श्री भगवान ने इस श्लोक में
रज सत्व रज तम तीनों गुणों की कि कैसे कैसे वो बढ़ता है। हमने कि ये बात कई बार कही थी कि ये सिद्धांत है कि एक गुण क्रियाशील होगा, एक गुण के क्रियाशील हो जाने पर जो अन्य जो दो गुण होते हैं वहाँ दब जाते हैं। जैसे किसी भी पेय पदार्थ में तीन तत्व मिले हुए हों और वे तीन तत्व जो हैं वह पृथक पृथक हों, तो तीन तत्वों में एक तत्व की प्रमुखता होगी और दो की जो है वह अप्रमुखता हो जाएगी। लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। जैसे हम ये कहें कि एक तिहाई भाग में ही एक प्रत्येक तत्व एक तिहाई भाग का होगा तो वो समान हो जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे सांसारिक कोई पेय पदार्थ है तो उस पेय पदार्थ में समान मात्रा मिला दी जाए तो उसका समान गुणधर्म हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे शरीर में तीनों गुण रहते हैं, समझिए ये समझने वाली बात है। शरीर में तीनों गुण रहते हैं और तीनों गुण रहने पर एक गुण जो है वह क्रियाशील होता है। जैसे सत्व गुण क्रियाशील हो जाएगा तो रज और तम जो है वो दब जाएगा, उसकी जो क्रियाशीलता है वह समाप्त कम हो जाएगी। और रज अगर क्रियाशील हो गया तो सत्व और तम दब जाएगा और तम के क्रियाशील हो जाने पर सत्व और रज दब जाता है, वह अक्रिय अवस्था में हो जाता है। पूर्णता तो नहीं होता है, हो जाता है। अब इसको ऐसे समझें जैसे तीनों गुण आपके शरीर में हैं, तो तीनों गुण आपके शरीर में जब हैं तो तीनों गुणों में मान लिया सत्व गुण जो है वह 70% हो जाए, 20% रजगुण हो जाए और 10% तमोगुण हो जाए, तो 70% सत्वगुण जब हो गया है तो शेष जो दो गुण हैं वह कम मात्रा में हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये तथ्य यहाँ पे है कि अगर सत्वगुण प्रबल हो गया तो रज और तम दब जाएगा, ये श्री भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो श्री भगवान के कहने का अभिप्राय यही है। अब ये क्रम है, इसका एक क्रम है कि क्रम बताया भगवान ने कि सत्व के बढ़ने पर रज और तम दबेगा। रजः तमः च अबुभूया, रज और तमो गुण को दबाकर सत्व गुण जो है प्रबल हो जाता है। दबाकर कहा है मतलब अभिभूया पद प्रयोग किया है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि सत्व गुण कोई भी एक गुण जो है वह शेष दो गुणों को दबा लेता है। ये कहने का अभिप्राय है कि से सत्व अगर बढ़ जाएगा तो वो रज और तम को दबा देगा, रज बढ़ जाएगा तो सत्व और तम दब जाएगा, तम बढ़ जाएगा तो तमोगुण जो है सत्व और रजोगुण को दबा लेता है। ये यहाँ पे श्री भगवान का कथन है। अब इसको हम विस्तार से लेंगे। इसके इस श्लोक के पूर्वार्ध भाग में, पहले पूर्वार्ध भाग को लेते हैं। पूर्वार्ध भाग में श्री भगवान का कथन ये है कि रज और तम के रम को दबा करके सत्वगुण प्रकट हो जाता है, मतलब सत्वगुण की जो स्थिति है वह बढ़ जाता है। अभी हमने को बताया ये कि से सत्वगुण है वह 70% है, 80% है, तो शेष में 10% तम और रज रहते हैं। ये तथ्य यहाँ पर ये मतलब सिद्धांत स्थापित किया। इसी सिद्धांत के अनुसार ही ये सृष्टि जो है इसी सिद्धांत के अनुसार चलती है।
ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो समग्र सृष्टि में जितने भी मानव हैं, देवगण हैं, असुर हैं, जो भी लोग हैं, या पशु पक्षी आदि की जो तिर्यक योनियाँ हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार चलती हैं। इसलिए ये विशिष्ट सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हमें जानना चाहिए। इसको समझने के लिए हमें एक विशेष बात हम ये बताएंगे कि मालूम ज्ञात कैसे होगा। ज्ञात कैसे होगा मतलब कि सत्व बढ़ा हुआ है, रजोगुण और तमोगुण दब गया है, कि ये कैसे ज्ञात होगा कि रजोगुण जो है वो, इसका हालांकि कथन कथन जो है वो श्री भगवान ने 11, 12 और 13 में किया है विशेष। इसके आगे के श्लोक जो हैं ये बताएंगे कि सत्वगुण के बढ़ने पर क्या स्थिति उत्पन्न हो जाती है और रजोगुण के बढ़ने पर क्या स्थिति उत्पन्न होती है और तमोगुण के बढ़ने पर किस प्रकार की वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं। ये तथ्य श्री भगवान आगे के श्लोकों में बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिद्धांत स्थापित किया है, हम आज की चर्चा को, सत्र को जो इस पे केंद्रित किए हैं कि ये जो सिद्धांत स्थापित किया गया है, तो इस सिद्धांत पर चर्चा हम कर रहे हैं आज। शेष जो इसका विशेष कथन है वह इसके 11, 12 और श्लोक संख्या 13 में श्री भगवान ने वर्णित किया है। तो हम ये इस विषय पर विचार कर रहे हैं आज। श्री भगवान ने कहा रजः च तमः अभिभूय सत्वम। रज और तम को दबाकर सत्वगुण बढ़ जाता है, बढ़ता है। तो ये ज्ञात कैसे होगा? तो ज्ञात ऐसे होगा कि रजोगुण की जो वृत्तियां हैं, देखिए प्रत्येक गुण की अपनी अपनी वृत्तियां हैं, प्रत्येक गुण की अपनी अपनी वृत्तियां हैं और वृत्ति के अनुसार ही, वृत्तियों के अनुसार ही प्रत्येक गुण की स्थिति होती है। समझिए इस चीज़ को आप। हम जो पहचानते हैं कि कौन सा गुण दबा हुआ है और कौन सा गुण जो है वह प्रखर है, मतलब वो क्रियाशील है, विशेष रूप से क्रियाशील है। तो इसको जानने के लिए हम मनुष्य की चेष्टाओं की ओर देखते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य की चेष्टाओं की ओर देखते हैं। ये जो मनुष्य की जो समग्र चेष्टाएं होती हैं वह मात्र गुणों के आधार पर ही होती हैं। इस बात को आप समझिए। जितनी चेष्टाएं होती हैं, वह जितनी भी चेष्टाएं हैं वह त्रिगुणों के आधार पर ही होती हैं। या इसको इस प्रकार कहें हम कि त्रिगुण ही मनुष्य की समस्त चेष्टाओं और व्यवहार के लिए एक आधारभूत सत्ता है। ये तथ्य कहते हैं हम कि जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारा कार्य होता है, वह कार्य कैसे होता है? वह कार्य जो होता है वह कार्य त्रिगुणों के आधार पर होता है। सत्वगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं वो स्वतः प्रकट हो जाएंगी। वो मनुष्य की जो चेष्टा है और व्यवहार है उसको हम देख करके ये जान सकते हैं इस व्यक्ति में सत्वगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण की जो वृत्तियां हैं तो वो मनुष्य के द्वारा अगर क्रियान्वित की जाए, व्यवहार में आ जाए अगर, तो रजोगुण की जो वृत्तियां हैं वह प्रतीत हों तो ये समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो अगर किसी मनुष्य में प्रतीत होने लगें तो समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। ये सिद्धांत है, विशेष सिद्धांत है यहाँ पे। तो सत्व रज और तम को दबाकर सत्वगुण प्रकट होता है।
तो रज और तम की जो वृत्तियां हैं वो दबेंगी, तभी तो सत्व की वृत्तियां बढ़ेंगी। ये बात यहाँ पर हमें समझनी चाहिए कि रज की जो वृत्तियां हैं, रज की क्रियाशीलता से जो वृत्तियां उभर जाती हैं, जिनका समापन हो जाता है, तो उन वृत्तियों का यहाँ पे समापन होता है, कम हो जाती हैं वो। तो यहाँ पर चूंकि इस पूर्वार्ध अंश में श्री भगवान ने कहा रज और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण जो है वह बढ़ जाता है। तो हम जानेंगे कैसे कि सत्वगुण बढ़ा हुआ इसके अंदर है। यद्यपि श्लोक संख्या 11 में इसका वर्णन है, लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि तमोगुण रजोगुण दबा, तमोगुण दबा और सत्वगुण प्रकट हो गया। तो होता क्या है, ये बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। सत्वगुण जब बढ़ जाएगा तो मनुष्य के अंदर जो नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाएं होती हैं। इससे मनुष्य के मन में असंख्य प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो जो असंख्य प्रकार की इच्छाएं मतलब कि तमाम वस्तुओं को और स्थितियों को और सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के भाव जो हैं, उनकी जो अप्राप्त हैं, अप्राप्त को प्राप्त करने के जो भाव हैं, उसी का नाम इच्छा है सामान्य रूप से। तो जो सांसारिक पदार्थों और स्थितियों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसका समन हो जाता है, वो मतलब कम हो जाती है। वो जैसा कहते हैं ठीक है, हमारे पास जो भी है वो ठीक है और हमें भगवान ने पर्याप्त दिया हुआ है। तो जब पर्याप्त दिया हुआ है तो फिर अनावश्यक प्रकार की इच्छाएं हम क्यों करें, ये बात यहाँ पर प्रकट होती। मतलब उसके व्यवहार से ये दिखेगा कि इसे किसी से आप मिले तो मिलने पर जो उसकी बातचीत से, उसके व्यवहार से, उसकी चेष्टा से ये ज्ञात हो जाएगा कि इसके अंदर इच्छाएं अवशेष हैं या नहीं अवशेष हैं। समझिए आप, इच्छाएं अवशेष है या नहीं अवशेष है। यदि इच्छाएं अवशेष हैं, इच्छाएं यदि अवशेष हैं, तो वो तमाम अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में बातचीत करेगा। और यदि नहीं अवशेष हैं तो फिर वह अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति के संदर्भ में बातचीत नहीं करेगा। ना वो कहेगा कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है, मिल जाए वो, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो समाप्त हो गई है। तो सत्वगुण की प्रबलता का जो है ये विशेष लक्षण है कि अनेक प्रकार की जो कल्पनाशीलता है, जो प्राप्त करने की इच्छा है, उसका जो समापन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे व्यक्ति में जब इच्छाएं समाप्त, जैसे इच्छा होगी अगर आपको किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी स्थिति की प्राप्ति की या सांसारिक विषय की प्राप्ति की इच्छा होगी, तो उससे प्रयत्न भी आरंभ हो जाएगा। प्रयत्न आरंभ हो जाएगा। भाई प्रयत्न करता है मनुष्य, हाथ पैर मारता है, एक सामान्य भाषा में कहते हैं हाथ पैर मार रहा है वो। तो जो प्रयत्न है, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं होगी और दूसरा उसका प्रयत्न नहीं होगा सत्वगुण के बढ़ने पर, कि वह दिन भर मारा घूम रहा है अनेक सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, तो प्रयत्न समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है विशेष रूप से उसके मन में जो तृष्णा होती है, सांसारिक विषयों को भोगने की जो तृष्णा होती है, उसका बहुत समापन हो जाता है। तृष्णा का, प्यास का, प्रत्येक सांसारिक विषय की एक प्यास होती है
और उसी प्यास को लेकर के हम जीवन पर्यंत क्रियाशील रहते हैं। क्या करते हैं? क्रियाशील रहते हैं कि हमें अमुक विषय मिले, हमें अमुक विषय मिले, हमें अमुक विषय मिले, हमारे संयोग विषयों का। तो जो विषयों के संयोग की जो इच्छा है, जिसको तृष्णा कहते हैं, उसका लगभग समापन हो जाता है। अनेक प्रकार की जो विषय भोग हैं उनसे मनुष्य की निवृत्ति हो जाती है। तीसरी बात यह है कि उसमें जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास है, वह उन वस्तुओं को अपना नहीं मानता है। किसका मानता है? जैसे उसके स्वामित्व में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ स्थितियां हैं, पद इत्यादि है, या बड़ा कोई पद है, तो उनको वह अपना नहीं मानता, उनको वो भगवान के द्वारा दिया हुआ मान लेता है। ये विशेष बात यहाँ पर है कि श्री भगवान ने अमुक हमको पद दिया है, अमुक वस्तु दी है, हमको अमुक स्थिति दी है, हमको समग्र बहुत कुछ दिया है, ये मान लेता है। ये अपना नहीं मानता है। और जब तक अपने मानने का भाव रहता है, जब तक अपने मानने का भाव रहता है, तब तक ये समझना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ नहीं, रजोगुण बढ़ा हुआ है। अपने मानने का भाव और जो कुछ हमारे पास है उसका उपभोग हम ही करें, अन्य न करें, ये विशेष भाव है। उसका उपयोग हम ही करें, अन्य व्यक्ति न करें, ये भाव मनुष्य के अंदर प्रबल हो जाता है कि हमारे पास जो भी है वह हमारे लिए है और हमारे अपनों के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। जो हमसे अपरिचित है वो अन्य के लिए नहीं। जैसे भूखा व्यक्ति भी दिख जाए उसको, तो उसकी वो उपेक्षा करेगा, उसे वो कुछ देना नहीं चाहेगा। ये विशेष बात इसमें आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है कि जो कुछ वह उसके पास जो कुछ है वह उसको समेटना चाहता है, वह उसको बांटना नहीं चाहता। तो इस प्रकार का जब वो उसको बांटना चाहे, अपनी वस्तुओं को दूसरों के उपभोग के लिए देना चाहे, या अपने धन को परमार्थिक कार्यों में लगाना चाहे, तो ये समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण प्रबल है। समझिए आप, उसमें सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण प्रबल, सत्वगुण की प्रबलता वहाँ पर है। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। तो सत्वगुण बढ़ेगा। दूसरी बात, ये जो हमने बताया अभी तक वर्णित किया है, ये रजोगुण की प्रवृत्तियाँ हैं, रजोगुण की वृत्तियाँ हैं। और तमोगुण की जो वृत्तियाँ हैं उनका भी उनमें अभाव, उसमें अभाव देखा जाता है। जैसे वह संसार की व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थितियों से उसका लगाव कम हो जाता है, उसको अटैचमेंट बोलते हैं, आसक्ति कम हो जाती है उसकी, और वह बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता है। जैसे एक वस्तु मिली, एक वस्तु मिलने पर वह दूसरी वस्तु के प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो रजोगुण से होता है। और फिर मिलती जाए, अन्य प्रकार का जो मोह या लोभ उत्पन्न होता है, जो मिला हुआ है वह बना रहे, और वो बना रहे और उससे अधिक मिल जाए। इस प्रकार की वृत्ति को लोभ कहते हैं और पहली वृत्ति को मोह कहते हैं। तो ये जो मोह और लोभ होता है, ये तमोगुण की वृत्तियाँ मानी जाती हैं, और ये दोनों वृत्तियाँ उस सत्वगुण वाले मनुष्य में समाप्त हो जाती हैं, साथ लघु हो जाती हैं, उनका समन हो जाता है, कम हो जाती हैं। कहिए, श्री भगवान कह रहे हैं रज और तम को दबाकर सत्व प्रकट होता है। तो सत्व के प्रकटीकरण की कुछ बात हम कर रहे हैं, उसमें जो है याचना का भाव हो जाता है, सबसे बड़ी बात है। उसमें जो याचना होती है कि हमको कोई व्यक्ति कुछ दे दे,
कोई व्यक्ति हमको ऐसा मिल जाए कि हमें बहुत धन दे दे वो, और अगर ये किसी व्यक्ति का संयोग हो जाए कि इसके पास धन है, तो वो व्यक्ति याचना करेगा कि यार पैसा हमें दे देते, आप कुछ धन दे देते, और वो याचना करेगा ही, वो बार बार मांगेगा। तो ये तमोगुण के प्रभाव से होता, तमोगुण के प्रभाव से यह वृत्ति बढ़ जाती है, याचना की वृत्ति बढ़ जाती है कि मनुष्य वो दूसरे मनुष्यों से धन आदि को मांगता है कि हमको आप कुछ दे दीजिए, याचना बार बार याचना करेगा वो। तो ये क्यों होता है? तमोगुण के कारण होता है। तो याचना का जो भाव समाप्त होता है, याचना का जो भाव जब भाव समाप्त हो जाता है, तो ये समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है, क्योंकि तमोगुण की वृत्ति है। देखिए, रज और तम के बारे में बता रहे हैं कि रज और तम जो है कि वृत्तियां समाप्त होती हैं, और समाप्त होकर के सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ जाती हैं। जैसे उसके अंदर जब याचना नहीं होगी तो संतोष होगा उसके अंदर। संतोष क्या होता है? संतोष वो भाव होता है जहां पर हमें जो मिला हुआ है वह पर्याप्त है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त है, तो याचना नहीं करते हैं। तो सत्वगुण, संतोष जो है सत्वगुण की वृत्ति है, और याचना जो है वह तमोगुण की वृत्ति है। प्रत्न जो है वह रजोगुण की वृत्ति है। प्रत्न से हम याचना करें तो ये रजोगुण भी बढ़ा हुआ है, तमोगुण भी बढ़ा हुआ है। और प्रत्न न करें, याचना करें, तो ये समझना चाहिए कि सत्वगुण प्रबल है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है, जिसको श्री भगवान कहते हैं रजा तमः आहुभूया। रज और तम को दबा, सत्वगुण बढ़ जाएगा तो याचना की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, और दूसरे प्रत्न समाप्त हो जाएगा। तो दूसरी विशेष बात ये होती है कि आजकल आपने अनेक मनुष्यों को देखा होगा कि वो अपनी दीनता के बारे में अनेक बात किया करते हैं, कि वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास ये नहीं है और हमारे पास वो नहीं है, हम इतना परेशान हैं कि हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, भगवान हमको रोटी नहीं दे रहा है। मतलब दैन्य भाव प्रकट करते हैं वो, दीनता से लगता है कि इस व्यक्ति को बहुत कष्ट है। जो दैन्य भाव है वह भी तमोगुण की वृत्ति है। क्या है? तमोगुण की वृत्ति है। तो सत्वगुणी मनुष्य कितना भी आर्थिक रूप से कमजोर परेशान हो, वह अपनी दीनता प्रकट नहीं करता है, वह अपनी दीनता प्रकट नहीं करता है। वह ये नहीं कहेगा कि आज हमारे यहाँ भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, ये नहीं कहेगा वो। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि सत्व प्रबल हो गया है, दैन्य भाव का समापन हो गया है। दैन्य भाव के समापन का अर्थ ये है कि सत्व बढ़ा हुआ है।